एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोती नाम का एक वफादार कुत्ता रहता था। मोती गांव का रखवाला था। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, वह हमेशा चौकन्ना रहता और अपने गांव की रक्षा करता। हर कोई उसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह न केवल बहादुर था बल्कि बच्चों के साथ खेलकर सबको हंसाता भी था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम को जंगल का राजा कहा जाता था। उसकी दहाड़ से ही पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन शेर का दिल थोड़ा घमंडी भी था। वह सोचता था कि उससे ताकतवर और होशियार कोई नहीं हो सकता। एक दिन की बात है, गांव के पास वाली नदी पर मोती पानी पीने गया। अचानक उसने देखा कि नदी किनारे बड़े बड़े पंजों के निशान बने हैं। मोती ने तुरंत समझ लिया कि ये किसी बड़े जानवर के हैं। वह सूंघते सूंघते आगे बढ़ा और दूर से देखा, विक्रम शेर पानी पी रहा है। मोती के दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो जंगल का राजा है। सब कहते हैं शेर सबसे ताकतवर होता है, लेकिन क्या ताकत ही सब कुछ है? कभी दिमाग भी काम आता है। शेर ने मोती को देखा और जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे छोटे कुत्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहीं गलती से मेरे इलाके में आ गया है क्या? मोती ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ, मैं गांव का रखवाला हूँ। मैं यहाँ अपने गांव की रक्षा करने आया हूँ। अगर तू गांव के करीब गया तो मैं तुझे रोकूंगा। शेर जोर से दहाड़ा और बोला, अरे पागल, तू मुझे रोकेगा? मैं तो एक पंजे में तुझे उड़ा दूंगा। मोती ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, सिर्फ ताकत से हमेशा जीत नहीं मिलती, कभी कभी दिमाग भी चाहिए। शेर को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने मोती को चुनौती दी, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तू मुझसे चालाक है, तो आओ, देखते हैं कौन ज्यादा होशियार है। दोनों ने सोचा कि क्यों न एक मुकाबला किया जाए। गांव और जंगल के बीच एक खुला मैदान था। वहीं यह तय हुआ कि शेर और कुत्ता दोनों अपनी अपनी समझदारी और ताकत से एक दूसरे को मात देने की कोशिश करेंगे। पहला खेल शुरू हुआ। मैदान में एक ऊंचा पेड़ था, जिस पर एक टोकरी लटक रही थी। शर्त यह थी कि जो पहले उस टोकरी तक पहुंचेगा, वही जीतेगा। शेर ने बिना सोचे समझे छलांग मारी, लेकिन टोकरी इतनी ऊंचाई पर थी कि वह थोड़ा कम रह गया। वहीं मोती ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि पास में कुछ लकड़ियां पड़ी हैं। मोती ने उन्हें एक एक कर इकट्ठा किया और उनके सहारे ऊपर चढ़ने लगा। धीरे धीरे लेकिन समझदारी से वह टोकरी तक पहुंच गया। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, तालियां बजाने लगे। शेर को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा, ये तो बस किस्मत थी। अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। दूसरा खेल था, कौन पहले नदी पार करेगा। शेर ने फिर ताकत दिखाई। वह सीधे कूदा और नदी में तैरने लगा। लेकिन नदी की धारा बहुत तेज थी। शेर भारी था, तो धारा उसे बहा ले जाने लगी। वहीं मोती ने ध्यान से देखा कि पास में एक सूखी लकड़ी तैर रही है। उसने उस पर कूदकर उसे नाव बना लिया और आराम से नदी पार कर गया। शेर अब और ज्यादा गुस्से में था। उसने कहा, तू छोटा है, कमजोर है, लेकिन बार बार जीत क्यों रहा है? मोती ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं सिर्फ ताकत पर भरोसा नहीं करता, दिमाग का भी इस्तेमाल करता हूँ। आखिरी बार शेर ने कहा, ठीक है, आखिरी मुकाबला होगा। देखते हैं इसमें कौन जीतता है। आखिरी चुनौती थी, कौन गांव वालों का ज्यादा भला करेगा। शेर सोचने लगा कि वो तो ताकतवर है, वो जाकर गांव वालों को अपने पंजों से लकड़ी काट कर देगा। लेकिन जब वह गांव के पास पहुंचा, तो सब लोग डरकर भाग गए।
शेर ने जितना भला करने की कोशिश की, लोग उसे देखकर ही घबरा गए। वहीं मोती ने अपने छोटे छोटे कामों से गांव वालों की मदद की। वह बच्चों को खेतों तक छोड़कर आया, बूढ़ी दादी के लिए पानी लाया और किसानों की बकरियों को जंगल से भगा दिया। गांव वाले खुश होकर मोती को दुलारने लगे। शेर यह देखकर चुप रह गया। उसने समझ लिया कि असली ताकत सिर्फ दहाड़ने या डराने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। शेर ने मोती से कहा, आज से तू सिर्फ गांव का रखवाला नहीं, बल्कि मेरा दोस्त भी है। मैं वादा करता हूँ कि तेरे गांव के पास कभी शिकार करने नहीं आऊंगा। मोती खुशी से भौंका और दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। उस दिन से शेर और कुत्ता दोनों मिलकर जंगल और गांव की रक्षा करने लगे। बच्चे जब भी खेलते तो शेर दूर से उन्हें देखता और मोती उनके साथ खेलता। गांव वाले भी सुरक्षित महसूस करने लगे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीतता गया और गांव में सबको समझ आ गया कि ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। शेर ने अपनी ताकत को अच्छे कामों में लगाना शुरू किया और मोती ने अपनी समझदारी से सबको रास्ता दिखाया। आज भी कहते हैं, अगर कभी रात में उस गांव के पास से जाओ तो मोती की भौंकने की आवाज और दूर जंगल से आती शेर की दहाड़ सुनाई देती है। दोनों मिलकर सबको याद दिलाते हैं कि असली जीत ताकत और अक्ल दोनों के साथ मिलकर काम करने में है।